हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने लीफ ऑफ लाइफ प्लांट रखा हुआ है, तो आज हम इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। और इसके साथ इसमें और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिससे ये हमें कई तरह से फ़ायदा पहुँचाता है। ये हमारे बीपी और शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और इसके इतने सारे यूज़ हैं कि उसे एक वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके फ़ायदों के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। इसका एक कॉमन यूज़ जो हम सभी जानते हैं वो ये कि ये किडनी में बनने वाले स्टोन को गला देता है और यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है। पर इसके अलावा ये और भी हमें कई तरह से फ़ायदा पहुँचाता है। पर आज हम और दो कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो मोस्टली सभी लोगों को होती है और जो बहुत ही दिक्कत देती है, क्योंकि इसमें पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो बॉडी में अगर आपको कहीं पेन है और वो बहुत पुराना हो चुका है, वो किसी चोट के कारण या फिर किसी और कारण से हुआ है, तो ये पुराने से पुराने दर्द को भी ठीक करने में काम आता है, चाहे वो कमर में हो या हाथ में या कहीं और। ये हर तरह के दर्द में आराम दिलाता है। इसके लिए हमें इसके दो पत्तों को अच्छे से क्रश करना है, इस तरह से कि उसका रस पूरा बाहर आ जाए, और उसके बाद इसको उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको दर्द होता है। इस तरह से क्रश करके लगाना है कि इसका पूरा का पूरा रस इस्तेमाल हो जाए और पूरा का पूरा रस हमारी स्किन में समा जाए। और इसको लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही ये किसी तरह का कलर छोड़ता है, ना ही स्मेल, और ये एकदम नॉन स्टिकी होता है। अगर हम इसे उस जगह पर लगाएंगे, क्रश करके अच्छी तरह से रगड़ेंगे, तो इसका पूरा का पूरा रस हमारी स्किन में समा जाएगा। और दूसरा, इसमें किसी तरह की चिपचिपाहट भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे आप सुबह 7 से 8 के बीच में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपका दर्द नया है और ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको इस तरह से कुछ दिन ही लगाने से आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको काफ़ी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और धीरे धीरे इस तरह से आपका वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है बवासीर की। ये किसी को भी किसी भी एज में हो सकती है। इसका किसी पर्टिकुलर एज या जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। शुरू में जब ये दिक्कत होती है तो ये इतना दिक्कत नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है तब ये एक टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। यहाँ तक कि उठना बैठना और सोना भी मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो दर्द इतना होता है कि उसे सहन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा आराम दिलाता है और इसका इस्तेमाल करने पर ये बहुत जल्दी उस दर्द से हमें छुटकारा दिलाता है। तो इसके 2 से 3 पत्तों को अगर हम सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खाते हैं तो उस दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इस तरह के दर्द में हमें इसका इस्तेमाल करने पर 2 से 3 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इस तरह का दर्द हमें तब होता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह के दर्द में आराम पाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल डेली करना होता है। 2 से 3 पत्ते इसके रोज़ चबाकर खाने होते हैं। इसका इस्तेमाल हमें काफ़ी लंबे समय तक करना होता है। पहले आप कम से कम 20 से 25 दिन ऐसा करें लगातार, और धीरे धीरे उसमें गैप देना शुरू करें 2 से 3 दिन का, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपको कितना आराम उससे पहुंचा है और कितना टाइम और उसको लेना है। 2 से 3 दिन के गैप पर अगर आपको इसमें आराम मिलता है तो आप 2-3 दिन के गैप को ही कंटिन्यू रखें। हर 2-3 दिन के बाद आप इसको कंज्यूम करें और ये थोड़े से लंबे टाइम के लिए करें। अगर आपको 2-3 दिन के गैप पर लगता है कि इससे आपको आराम नहीं पहुंचा है तो आप इसको डेली कंज्यूम करें, और तब तक करें जब तक कि आपको पूरी तरह से आराम ना मिल जाए। उसके बाद ये 2-3 दिन का गैप आप बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे आप इसको बिल्कुल खाना भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको इसको खाने के बाद लग रहा है कि 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा होंगे आपको आराम पहुंचने में, तो आप इसको कंज्यूम करने के आधा 1 घंटे बाद आप थोड़ा सा मीठा भी खा सकते हैं। उससे आपको और भी जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन मीठा खाने पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो मीठा खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।
अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की। ये प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है, खासकर ईटिंग हैबिट से। ये प्रॉब्लम दो तरह से होती है। एक ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं और आए दिन वो बाहर का ही खाना खाते हैं, जिसमें वो मसालेदार के साथ साथ फास्ट फूड भी खाते हैं और पैक्ड फूड भी खाते हैं। दूसरा ये उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो टाइम से खाना नहीं खाते और मोस्टली वो भूखे ही रहते हैं। तो इस तरह से खाली पेट रहने से भी ये दिक्कत होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें घर का ही खाना खाना चाहिए जो घर में बना हो। दूसरा, टाइम से खाना खाना चाहिए और भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है और दर्द से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप इसका इन दोनों प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं इसके पत्तों का, तो ये दोनों में ही आराम दिलाता है और दोनों तरह के दर्द से ही ये छुटकारा दिलाता है। इसके पत्तों को खाने पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें। अगर आपको खांसी है तो क्योंकि इसके पत्तों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप खांसी होते हुए इसको खाएंगे तो आपकी खांसी बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा प्लांट है जो हमें कई तरह से कई बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी अगर हम इसके पत्ते कंज्यूम करते हैं तो ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और इसके फ़ायदों का लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।